नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, जो हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में दोस्तों क्या है, पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। देखिए, रेलवे में जब भी किसी पोस्ट के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जब आप पोस्ट पे भर्ती होते हैं किसी भी पद पे, या फिर बीच बीच में सर्विस के दौरान भी जो मेडिकल होते हैं, पीरियडिकली मेडिकल एग्जामिनेशन, उनमें सभी पोस्ट की अपनी एक कैटेगरी होती है कि किसी में A1 कैटेगरी का मेडिकल है, किसी में A2 है, किसी में A3 है, B1 है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार विमर्श किया गया दोस्तों लेसिक सर्जरी पे, कि अगर कोई एम्प्लॉय लेसिक सर्जरी कराने सर्विस के दौरान उसने लेसिक सर्जरी कराई है या फिर जॉब लगने से पहले ही लेसिक सर्जरी कराई है, तो पहले दोस्तों उसे मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता था। अब उसको कुछ जो मेडिकल कैटेगरीज हैं, अब उसमें उसको दोस्तों एलिजिबल कर दिया है कि जो लेसिक सर्जरी करा के आया है वो भी उसके लिए एलिजिबल है। तो उसमें दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाई हैं, उससे संबंधित ये रेलवे बोर्ड का सर्कुलर हम देखेंगे। तो सर्कुलर दोस्तों, जो रेलवे सभी विभिन्न प्रकार की जो रेलवे हैं सभी प्रकार की, उनके ऑल जनरल मैनेजर्स के लिए ये भेजा गया है, चाहे वो पीयू हो, आरडीएसओ हो या एनआईआर हो। और नई दिल्ली में 14 नवंबर 2023 को ये सर्कुलर निकाला गया है। सर्कुलर का दोस्तों सब्जेक्ट है मेडिकल फिटनेस ऑफ एम्प्लॉय हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी फॉर वेरियस पोस्ट। अब इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, द मैटर ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु अंडरवेंट लेसिक सर्जरी वाज डेलिब्रेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस नंबर, देखिए केस नंबर दिया है, इस केस नंबर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने लेसिक जो सर्जरी कराते हैं उस पर विचार विमर्श किया गया। एज पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील, दोस्तों एक अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में, ये अपील का नंबर है 10/5/2022 को। तो 10/5/2022 को ये अपील की गई। विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंस्ट्रक्शन हैव बीन इश्यूड टू जोनल रेलवे बाय लेटर सिटेड अंडर रेफरेंस। नाउ विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी it has been decided that the following is to be determinant for medical fitness of employee who have undergone LASIK surgery। तो लेसिक सर्जरी में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश मिले उनके आधार पर देखिए दोस्तों, रेलवे ने भी अपने जो सुधार इसमें किया है। डिस्क्रिप्शन है एम्प्लॉय हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी। अब दोस्तों, अगर आपने लेसिक सर्जरी कराई है और अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है जिसका जो मेडिकल कैटेगरी है वो A1 है या A2 है या फिर A3 है, तब दोस्तों आप A1, A2 और A3 इन तीनों कैटेगरी के लिए तो दोस्तों आपको अनफिट किया जाएगा। अब दोस्तों ये तीनों कैटेगरी किसकी हैं हम छोटा सा बता दे रहे हैं। देखिए, A1 कैटेगरी होती है रेलवे के लोको पायलट की। तो लोको पायलट में आप लेसिक सर्जरी के साथ नहीं जा सकते हैं। और जो A2 कैटेगरी है ये आपकी रेलवे में पॉइंट्समैन की है, गार्ड की है, स्टेशन मास्टर की है। तो इनमें भी आप अनफिट हो जाएंगे अगर आप लेसिक सर्जरी करके जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी हैं B1 और B2, इनमें लेसिक सर्जरी को दोस्तों अलाउ किया गया है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन लगा दी गई हैं। देखिए, no complication related to LASIK surgery following LASIK surgery are observed in the employee। तो लेसिक सर्जरी अगर एम्प्लॉय ने कराई है तो उसके साथ दोस्तों कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। और ये दोस्तों ये जो नियम है, चाहे आप नई भर्ती कर रहे हो रहे हैं या फिर जो पीरियडिकली मेडिकल एग्जामिनेशन है, दोनों के लिए ही ये नियम लागू होंगे। दूसरा है LASIK surgery should be at least 1 year duration and the same should be sustained
with a medical certificate issued by the specialist of the institution where surgery was performed। देखिए दोस्तों, अगर आपने लेसिक सर्जरी कराई है तो जिस सर्जन ने आपकी लेसिक सर्जरी की है उससे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए और ये प्रमाणित करता हो कि ये लेसिक सर्जरी कम से कम 1 साल के लिए है। तीसरा है रेजिडुअल कोरोनल थिकनेस। रेजिडुअल कोरोनल थिकनेस पोस्ट लेसिक सर्जरी शुड नॉट बी लेस देन 425 माइक्रोन ऑन पैचीमेट्री। अब यहाँ पे दोस्तों एक ये जो कॉर्नियल थिकनेस है वो 425 माइक्रोन्स से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये दोस्तों मेडिकल की लैंग्वेज है, जो डॉक्टर सर्टिफिकेट आपको देगा वही ये चीज़ें देगा। द विजुअल एक्यूटी एज पर पैरा 512 का 1 का ए ऑफ IRMM वॉल्यूम 1 3rd एडिशन 2000। फंडस शुड बी नॉर्मल। जो फंडस है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिसीज। आपकी आंखों में कोई किसी भी डिसीज का कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप दोस्तों B1 और B2 कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। अगर दोस्तों आप जो है ऐसी पोस्ट पे आपकी भर्ती हो रही है जिसका मेडिकल कैटेगरी C1 या C2 है तो उस कंडीशन में आप दोस्तों लेसिक सर्जरी के साथ जा सकते हैं। लेसिक सर्जरी में आपको फिट माना जाएगा, यहाँ पे कोई भी कंडीशन लागू नहीं की गई है। तो दोस्तों सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपने लेसिक सर्जरी कराई है तो A1, A2 और A3 मेडिकल कैटेगरी हैं, इनमें आप अनफिट हो जाएंगे और B1 और B2 कैटेगरी में आपको फिट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशंस लागू की जाएंगी। और अगर C1 और C2 कैटेगरी का मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आपके पद के लिए है तो आप उसमें फिट माने जाएंगे। ये दोस्तों जब भी कोई रेलवे की जॉब का नोटिफिकेशन निकलता है तो वहाँ मेडिकल कैटेगरी बताई जाती हैं। तो ये चीज़ देखकर आप समझ सकते हैं कि हमें इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया दोस्तों, फर्दर इट इज सिग्निफाइड दैट दीज इंस्ट्रक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्यूचर PME ऑब्लिक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ लेटर। यानी कि जो PME है पीरियडिकली मेडिकल एग्जामिनेशन, जो रेलवे सर्विस में दोस्तों एम्प्लॉय हैं उनका एक नियमित अंतराल पे मेडिकल होता है, उनके लिए भी ये लागू है। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं नई भर्ती में उनके लिए भी लागू है। और जिस डेट से इस सर्कुलर को निकाला गया है उसी डेट से ये सर्कुलर लागू है। अब दोस्तों अगर किसी को इससे संबंधित दिक्कत आ रही हो तो इस सर्कुलर को वो डाउनलोड कर सकते हैं। 14/11/2023 को ये सर्कुलर रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर दोस्तों इसी प्रकार की रेलवे नियमों से संबंधित वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।